कल कल होगा फेलिसिटेशन। कल वाली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसमें कोई डाउट? कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई दिक्कत? जितना पढ़ाया लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 30। So come to पेज नंबर 5.112। पेज नंबर देखो 5.112। कम टू पेज नंबर, एक बार पेज नंबर 5.109 पे क्वेश्चन नंबर 40 देखो। पेज नंबर 5.109 क्वेश्चन नंबर 40। ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 40 पे। पेज नंबर 5.109 क्वेश्चन नंबर 40। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बनाओ फॉर्मेट। बनाओ फॉर्मेट बनाओ। बनाओ ऐसे फॉर्मेट, कैश फ्लो ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2025। और इसमें लिखो कैश फ्लो Cash flow of Young India Limited as on 31st March 2025, cash flow from operating, leave 8 to 10 lines. इन्वेस्टिंग में मैक्सिमम 4 लाइन छोड़ना। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग 4 to 5 लाइन इन्वेस्टिंग। अब इस क्वेश्चन में हमको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है ना। तो पहले ऑपरेटिंग, देन इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग। अब ऑपरेटिंग में आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होता है? तो ऑपरेटिंग में एक बार लिख लो ये पॉइंट। वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम।
बताओ, स्टार्ट करें? अब लिखो वर्किंग नोट, लिखो पॉइंट नंबर 1, मॉर्निंग 8:30 वाली क्लास में आ रहे हो? आज सब आए थे? ठीक है। क्या प्रॉफिट वाला टॉपिक हो गया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बताओ, स्टार्टिंग पॉइंट अपना यही होगा। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या? कोई एडिशनल नहीं, मतलब डायरेक्ट बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले आप देखो P&L में कितना बैलेंस है, 82,000 से कितना हो गया, तो लिखो नेट प्रॉफिट कितना आता है बताओ? 82 में 1 लाख जोड़ोगे 182, तो 1,01,000। ये क्लियर है? 1,83,000 माइनस 82, इसमें कोई डाउट? सबको क्लियर है? नो, अब सबसे पहले है ना, अपन स्टार्ट करते हैं। एडिशनल तो है नहीं, तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में पहला पॉइंट देखो, शेयर कैपिटल ओपनिंग 2 लाख है, क्लोजिंग 2.5 लाख है। क्या हुआ बताओ? ओपनिंग 2 लाख है, क्लोजिंग 2.5 लाख है, मतलब क्या हुआ? तो 50,000 का क्या बताएंगे? फाइनेंसिंग में क्या बताएंगे? तो लिखो फाइनेंसिंग में इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। ₹50,000। रिजर्व एंड सरप्लस हो गया है, अपन ले चुके हैं वर्किंग नोट में। 15% डिबेंचर। अब ये 15% क्या चीज है? अच्छा, ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग कितना है? 50 से 80 हुआ, 30,000 क्या चीज है? तो लिखो आप इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा, डिबेंचर है तो इंटरेस्ट देना तो कंपल्शन ही है। डेट गिवन है क्या कुछ? एडिशनल कोई डेट गिवन नहीं है, मतलब हम क्या अज्यूम करें? 30, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो मानेंगे इशू अपन ने साल के एंड पे किया है। तो ओपनिंग 50,000 पे इंटरेस्ट कितना बनता है? 50,000 का 15%, 50,000 का 15%, 7,500। तो 7,500 रुपए का इंटरेस्ट है, तो इधर लिखो आप। और एक और एडजस्टमेंट क्या करें, देखो अब ये कर लिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अच्छा, अब देखो आगे। अच्छा, अब ये जो इंटरेस्ट है, आपने फाइनेंसिंग में आउटफ्लो बताया, तो पेमेंट किया, तो आप एक बात बताओ, आपका प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो क्या करना पड़ेगा हमको? तो अब यहां क्या करो, पहले लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। डिविडेंड कौन सा? शेयर का डिविडेंड कहाँ गिवन है? कहाँ है? तो रेट कहाँ है? और डिविडेंड तो गिवन होगा तो होगा ना, डिबेंचर तो बाय डिफॉल्ट इंप्लाइड होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो इंप्लाइड होगा, डिविडेंड तो स्पेसिफाइड होगा हमेशा। अब ऑपरेटिंग यहां ऐड कर दें, बोलो इसमें कोई डाउट? अच्छा, ट्रेड पेएबल ओपनिंग 110 है, क्लोजिंग 150 है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो देखो ऐड 40,000। अदर करंट लाइबिलिटी 20,000 से 12,000 हो गई, तो लेस।
ये क्लियर है? आगे बढ़ो। इसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,17,000 से 274 हो गया, मतलब परचेज है। तो परचेज का बता दें। निकालो डिफरेंस कितना आ रहा है, कितने का आ रहा है आउटफ्लो? नेक्स्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 55,000 से 68,000 हो गए, बढ़े। अब बढ़ना मतलब परचेज है, तो अगेन देखो अच्छा, अगला इन्वेंट्री 150 से 26 हो गई है, तो ये करंट असेट है। करंट असेट बढ़ना मतलब, तो देखो लेस। रिसीवेबल 70 से 30, रिसीवेबल का कम होना, तो ऐड डिक्रीज इन डेटर्स या रिसीवेबल। कितने कम हुए हैं? कैश का कुछ नहीं करना है ना। तो ये आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिस शुड बी योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसको कैपिटल ए से मार्क करो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड मार्क इट विथ कैपिटल ए। अब सबसे पहले तुम ये जो वर्किंग नोट है इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज यहां लिख दो 1,01,000। 7500 ऐड करो। अब इसमें ऐड करो 40 और -8, 40 में 32, फाइनल कितना आ रहा है 122,500। आप स्टेप वाइज कर लो, 38 - 56 कर लो, ऐसे आप एडजस्ट वैसे भी कर सकते हो। निकाल लो कितना आ रहा है। ये क्लियर है? अब इन्वेस्टिंग का निकालो। तो कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 170 एंड मार्क इट विथ बी। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एंड मार्क इट विथ सी। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? अब है ना, देखो अब तुम समझो, ऑपरेटिंग से चेंज कितना है 122,500 का, इन्वेस्टिंग से चेंज कितना है, और फाइनेंसिंग। तो अब जब इन तीनों को क्लब करेंगे हम लोग, तो आएगा चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ए प्लस बी प्लस सी। निकालो कितना आ रहा है 122,500 - 170 + 72,500, 25,000। और इसमें ऐड कर दो ओपनिंग कैश
ओपनिंग कैश कितना है? देखो अब लॉजिक समझो, मैंने जब इन तीनों को ऐड किया, सब लोग ध्यान सुनना, जब इन तीनों को ऐड करके क्लब किया तो आया चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें जब मैं ओपनिंग कैश ऐड कर दूंगा तो क्लोजिंग के बराबर आ जाना चाहिए। बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश कितना दिख रहा है? 95, तो इसमें ऐड कर दो 25, तो ये देखो आ रहा है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। $95,000, ये मैच हो जाना चाहिए आपका। ये एक कंबाइंड क्वेश्चन है कैश फ्लो का, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों साथ में है। क्लियर है? ये मैक्सिमम 6 मार्क्स ही होता है इसमें, हाईएस्ट बोर्ड में 4 में आएगा नहीं और 6 से ज्यादा होगा नहीं, है ना? 8 नंबर का आता ही नहीं यहाँ पे। फोर्टी टू 42 कर लेते हैं, चलो 42 पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन 42 कर लेते हैं पहले। फॉर्मेट बनाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये बनाओ फॉर्मेट। स्टार्ट करें। $98 माइनस 96, 2000 का प्रॉफिट दिख रहा है बैलेंस शीट से। शुड वी स्टार्ट? कुछ नहीं करा।
मैं सिर्फ फॉर्मेट बना लिया एक बार, है ना। अब सारे फिगर वन बाय वन कैलकुलेट करके हम लोग लिखते जाएंगे। आप सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक ही पॉइंट गिवन है, कितना इंटरिम डिविडेंड था। क्या करें बोलो 52,000 को, 52,000 को क्या कहां पे ऐड करें, वर्किंग नोट में ऐड करें या ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इसके बीच में कहां ऐड करें। तो इधर ऐड करो, वर्किंग नोट में ऐड। कितना इंटरिम डिविडेंड है, और ये जो डिविडेंड है ये फाइनेंसिंग में क्या होगा। आपने डिविडेंड है, डिविडेंड तो सेम ही है, इंटरिम तो पे डिक्लेयर हो गया, पे इमीडिएट हो जाएगा, तो फाइनेंसिंग में क्या होगा। तो लिखो आप, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिशनल हो गया। अब ऊपर देखो, आप बैलेंस शीट पे आ जाओ। नोट्स को अभी नहीं देखना है, जो नोट्स टू अकाउंट है वो बैलेंस शीट का ही पार्ट है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको जो नोट्स दिख रहे हैं ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट ओनली, तो उसको पहले नहीं देखना, अपने को ऊपर डायरेक्ट बैलेंस शीट पे जाना है। पहला देखो शेयर कैपिटल 2 लाख का कितना है, क्लोजिंग भी, तो कुछ चेंज है क्या, कुछ नहीं। पीएनएल हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 50 से कितना हुआ। अब नीचे नोट नंबर 1 दिख रहा है आपको, इस पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आगे देखो नोट नंबर 1 दिख रहा है, और नीचे पढ़ो 1 का मतलब क्या है। 1 में एक तो अमन लिमिटेड से लोन है और बैंक का लोन है। अब अमन लिमिटेड का ओपनिंग 0 था, क्लोजिंग 40,000 है, मतलब हमने क्या किया है, लोन। अब लोन लेना मतलब कौन सी एक्टिविटी है, तो फाइनेंसिंग में आउटफ्लो की इनफ्लो है, इनफ्लो। तो लिखो आप, लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड। और लोन फ्रॉम बैंक ये नहीं बताना है। अच्छा, करंट लायबिलिटी में देखो 10,000 से 0 हो गया। अब इसमें पता है, आप 2 अजम्पशन ले सकते हो। वैसे तो ये करंट लायबिलिटी में गिवन है, तो या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ले लो आप, वर्किंग कैपिटल चेंज, या तो इधर ले लो आप। अच्छा बताओ, 10,000 से 0 हुआ, करंट लायबिलिटी क्या हो गई, अब कम होना मतलब कैश भी क्या हो गया। अच्छा, कैश कम हो गया तो कहां लिखें, अगर अपन यहां लिखते तो लेस करते ऐड करते, लेस करते। अब या तो इसको इधर लिख लो या फाइनेंसिंग में आउटफ्लो बता दो, गेटिंग माय पॉइंट। बट क्योंकि यहां पर हेड करंट लायबिलिटी गिवन है, तो बेटर अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहीं लिख देते हैं एक बार, ठीक है ना। तो इधर लिख लो आप, डिक्रीज इन बोरोइंग। आपके एंड आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ट्रेड पेबल, अब ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं ट्रेड पेबल का बढ़ना मतलब कैश का बढ़ना, तो ऐड। $10,000। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अब नीचे वर्किंग देखो, अगेन नोट्स गिवन है, नोट नंबर 2। नीचे देखो आपको लैंड नजर आ रहा है, 40 से कितना हो गया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, परचेज है, तो इन्वेस्टिंग में लिखो। आउटफ्लो, बिल्डिंग 1 लाख से 110 हो गई, तो परचेज ऑफ बिल्डिंग। मशीन में अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है
तो कॉस्ट पे चल रहा है। अब 2,14,000 से 2,44,000 हो गया, 2,14,000 से 244 हो गया, तो क्या इंडिकेट कर रहा है? 30,000 क्या है अपना परचेज है, तो लिखो आप परचेज। और डेप्रीशिएशन 54 से 72 हो गया, तो डेप्रीशिएशन चार्ज किया तभी तो बढ़ा। कितना बढ़ा? तो इसको क्या करें, ऐड कहां करें? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बिल्कुल ऊपर, तो ऐड करो। ₹18,000। इन्वेंट्री 50,000 से 44,000, इन्वेंट्री का कम होना 50 से 44, तो कैश का तो ऐड। डिक्रीज इन स्टॉक, डेटर 70,000 से 76,800 हो गए, डेटर का बढ़ना तो लेस। और कैश छोड़ दो, बस हो गया। देखो पूरा क्वेश्चन, सारी इंफॉर्मेशन कवर हो गई। आप ऐसे करोगे तो क्वेश्चन का कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं और आपका पूरा क्वेश्चन 1 बाय 1 कवर हो जाएगा। अगर आप हैप्सर्ड वे में कहीं से भी स्टार्ट करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। इसी पैटर्न पे करना। अब आप बताओ सबसे पहले किसको बैलेंस करूं मैं? नेट प्रॉफिट। अच्छा, इसमें डिबेंचर आई नहीं, होता तो इंटरेस्ट लेते उसके। इवन ये बैंक लोन पे इंटरेस्ट होता तो लेते, बट रेट गिवन ही नहीं है हमको। अब 54 को इधर लिख लो, 54 प्लस 18, अब ये कितना आ रहा है बताओ? 71,200। मतलब इनने वो डिक्रीज इन बोरोइंग उधर लिया है, फाइनेंसिंग आपका 10 ज्यादा आएगा। इनने जो बोरोइंग का डिक्रीज है ना, इसने फाइनेंसिंग में अज्यूम किया है। हमने करंट लायबिलिटी में ले लिया, उसने फाइनेंसिंग, तो अपना इसलिए 10 या कम आ रहा है आपका। फाइनेंसिंग आंसर से 10 ज्यादा आएगा, ध्यान रखना। अच्छा, इन्वेस्टिंग कितना आ रहा है? कैश में फाइनेंसिंग एक्टिविटी -12,000, तो आता है चेंजेस इन कितना आ रहा है बताओ? देखो -60 और -12, -72, तो ये आ रहा है -800। ओपनिंग कैश आ गया 7,200। देखो बोलो, समझ में आया? वापस समझाऊं क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 47 होमवर्क करना। इलस्ट्रेशन 47 पेज नंबर 5.63 पे। फोर्टी सेवन होमवर्क करना है ना, उसे एक क्वेश्चन कर लेना है होमवर्क। आपका लगभग कैश फ्लो वैसे तो पूरा ही आएगा, एग्जाम में हो जाएगा 2 दिन में और, है ना? कैश फ्लो कंप्लीट हो जाएगा और डेथ ऑफ पार्टनर भी आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना?
सिर्फ 2 चैप्टर नहीं आएंगे, चेंज इन पीएसआर, रेशियो और कंपैरेटिव कॉमन वाले, ठीक है ना। वो भी रखते हैं कंपैरेटिव कॉमन। अंश बोल रहा है वही पढ़ा दो, हो गया, ठीक है चलो, है ना, इसको देखना फिर करते हैं।